ये नेशनल हाईवे और मेरे पीछे चिरगांव है। आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इस एनकाउंटर की कहानी एफआईआर की जुबानी यानी पुलिस ने जो कुछ कहा है वो आपको बताऊंगा। ये जो इलाका है पीछे चिरगांव है। कहा गया कि चिरगांव में असद देखा गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली, एसटीएफ की टीम यहां मौजूद थी। उसके बाद यहां पर यह शुरू होता है इलाका जो कि परीक्षा पावर प्लांट या डैम आप कहें, वहां से पुलिस का कहना है कि ठीक यहीं पर असद मोटरसाइकिल पर सवार था और साथ में गुलाम। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई और असद और गुलाम मोटरसाइकिल से इस हाईवे के छोड़कर इस कच्ची पगडंडे की तरफ भागते हैं, इस कच्चे रास्ते की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से आगे का पूरा रास्ता कैसे है और कहां पे एनकाउंटर हुआ। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे रास्ते में एक मोटरसाइकिल किस स्पीड में जा सकती है, रास्ता कैसा है, और एक गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी में थे जबकि असद और गुलाम मोटरसाइकिल पर। तो अब ये हाईवे को छोड़ दिया और इस कच्ची पगडंडी, ये पूरा परीक्षा जो पावर प्लांट है, जो डैम है, वो इसका रास्ता है। तो पुलिस के हिसाब से असद इस रास्ते से अब आगे निकल रहा है। यहां से ये पूरी करीब 2 किलोमीटर का चंक है। 2 किलोमीटर के रास्ते में इनकाउंटर होता है। कैसे, कहां पे क्या होता है, मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये देखिए, ये पूरा रास्ता, अब यहाँ पे ये रेत, अभी ये सारा शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इस तरफ डैम है पावर प्लांट का और मेरे इस तरफ दाहिनी तरफ जो है इसको ऐश डैम कहते हैं। यहाँ पे तमाम रेत और राख, चूंकि पावर प्लांट से जो राख निकलती है, सारी चीजें हैं वो इस तरफ है। तो इस पूरे सड़क पर काफी ज्यादा आपको रेत मिलेगी। अभी तो ये थोड़ी बहुत आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है, तो यहाँ से फिर भी आप ठीक ठाक स्पीड में चल सकते हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, दीपक साहब, ये आपको इस हिसाब से लेके चलेंगे, तो यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे आगे देखिए, एक इत्तेफाक से मान लीजिए यही वही मोटरसाइकिल है, हालांकि ये स्कूटी है, तो इसकी स्पीड देखिए आप। यहाँ पे स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गति ले सकते हैं और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा, चूंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका, कल रात को मैंने देखा है, तो वो फिर रास्ते से आपको समझ में आएगी फिर पूरी कहानी। अच्छा, जो पूरी पुलिस की कहानी वो ये है कि जब इस रास्ते पर अतीक का बेटा असद और गुलाम पहुंचे तो पुलिस की एक टीम पीछे थी, वार्निंग दी, असद ने अपनी बाइक भगाई। उनका कहना है कि उसके बाद वो इस पगडंडी की तरफ भागा। फिर यह है एफआईआर में कि पुलिस की एक दूसरी टीम सामने की तरफ थी। अब यानी कि बीच में असद है, एक पीछे और एक आगे है। अब यहां पे जो एफआईआर में कहानी है कि पुलिस की एक टीम सामने की तरफ थी, तो सामने से कोई पुलिस की टीम आ सकती है कि नहीं, ये भी मैं आपको इस सफर में भी दिखाऊंगा। और वो जो पगडंडी जहां पर एनकाउंटर हुआ वो कैसी जगह है, क्योंकि एफआईआर में एक जगह पे ये भी है कि असद की बाइक जब पलटी और वो नीचे गिरा पगडंडी से, तो वहां उसने आड़ लेकर पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश की। तो वहां वो आड़ की जगह है कि नहीं। अब ये देखिए, ये जो पक्की सड़क है ये खत्म हो गई। ये इधर राइट साइड में अब देखिए, मेरी दाहिने तरफ शिकारपुरी दिखाएंगे, ये पूरा राख ही राख है, इसीलिए इसको ऐश डैम कहते हैं। और अब वो जो थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ लेकिन फिर भी पक्की सड़क थी, अब यहां से ये सड़क शुरू हो जाती है, जिसमें सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडी है। और यहाँ पे कितनी तेज में आप भाग सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। सामने वाले जो स्कूटी चल रही है उससे आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी में आप भागा सकते हैं। अगर आप ज्यादा तेजी में भागने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्लिप भी होगी और पलटेगी भी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं और जगह जगह ये पूरी उबड़ खाबड़ सड़क है। तो इसी रास्ते पर बकौल पुलिस कल करीब 12:30 से 12:45 के बीच में असद और गुलाम, ये दोनों पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर, जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं था। बाद में पता चला जिसका चेचिस नंबर भी नहीं। ये देखिए, ये आप सड़क देखिए और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि यहां से आप किस स्पीड में भाग सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक दो लोग ऐसे जो पुलिस से बचते हुए भाग रहे हैं। अब जाहिर है वो गाड़ी तेजी से भगाएंगे अपनी बाइक तो फिसल जाएंगे। बहुत पहले ही यहीं पे, अब तक जो मैंने सफर तय किया, शायद वहीं पे 2-4 बार वो गिर चुके होते। और यहाँ पीछे पुलिस है, तो क्या इतना मौका था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती, ये भी एक सवाल है।
अब ये तमाम देखिए, अभी तमाम मीडिया की भी गाड़ियां चुके, वो पूरा मौका वारदात है जहां एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा आप रास्ता देखिए, पूरी सड़क देखिए आप, ये यहाँ पे पूरा रास्ता है। अब मैं अपने ड्राइवर साहब से कहूंगा थोड़ा आगे चले वहां तक जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था। अब बिल्कुल वो नजदीक है। अब ये देखिए, ये पूरा रास्ता एक तो तंग, ऊपर से ये जो आप सड़क देख रहे हैं, और इसके आगे तो पुलिस के हिसाब से जो एनकाउंटर हुआ है वो यहां पर हुआ। बिल्कुल हम उसी जगह पर पहुंच गए। मैं ड्राइवर साहब से कहूंगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकें और मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। कहानी है कि पुलिस के हिसाब से यहाँ पर बाइक असद की और गुलाम की फिसली, और बाइक फिसलने के बाद आपने वीडियो तस्वीर में भी देखी होगी, वो यहाँ पर आकर गिरती है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट, क्राइम स्पॉट। ये ब्लड के अभी भी आपको कुछ जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक थी, इस तरफ असद था, इस तरफ गुलाम था, और ये है वो जगह जहां पर एनकाउंटर की पुलिस की पूरी थ्योरी है। अब एफआईआर क्या कहता है, वो ये कहता है कि बाइक आगे आगे, एसटीएफ की टीम पीछे पीछे, और सामने एक और टीम थी, और सामने की टीम ने जब ललकारा तो तेज गति की वजह से बाइक फिसली और यहाँ पे बाइक गिरी। अब आगे से एक सामने की टीम, जो पुलिस के हिसाब से एफआईआर में लिखा हुआ कि सामने से एक टीम भी आ रही थी। अब सामने से वो टीम आ सकती कि नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा एनकाउंटर सीन। अब आपको मैं दिखाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफआईआर की, वो ये है कि पीछे से एक एसटीएफ की टीम पीछा कर रही है, और सामने से एक दूसरी पुलिस की टीम है जो आ रही है। अब यानी कि एक पीछे और एक आगे, और असद और गुलाम बीच में फंस गया। अब सामने से एक टीम आ रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि हो भी सकता है कि नहीं। ये वही रास्ता है। इस रास्ते पे मैं कल काफी यहाँ पर कई घंटे रहा। अच्छा, यहाँ आसपास में कोई घर नहीं है, आगे आपको दिखेगा, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आ सकती है, पुलिस की टीम आ सकती है। ये मैं दिखाने के लिए आपको सामने तक ले जा रहा हूं कि सामने में है क्या, क्योंकि एफआईआर के हिसाब से एक टीम सामने की तरफ से आई थी। तो क्या पुलिस की गाड़ी, अब जाहिर सी बात है पुलिस की एक टीम जो आई थी वो पैदल तो आएगी नहीं, क्योंकि अचानक पुलिस को पता चला मुखबिर से एफआईआर के हिसाब से कि असद इस इलाके में देखा गया है, और इसीलिए पुलिस की टीम यहां पर आई। लेकिन एफआईआर के हिसाब से एक दूसरी टीम सामने की तरफ से आ रही थी। अब जो सामने की तरफ से टीम आ रही है और पीछे की तरफ है, और उसी में असद घिर गया। तो ये है वो सामने का सच। अब आपको दिखाता हूं, ये रास्ता है, यही ये सामने है। थोड़ा मैं ड्राइवर साहब को कहूंगा कि ले चलें, मुश्किल है लेकिन फिर भी ले चलें। तो ये एफआईआर का सच है, और ये देखिए, आप पूरा सच देखिए। पुलिस के हिसाब से एक टीम सामने से आ रही थी। अब यहां मैं गाड़ी से उतरता हूं और आपको कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को ही बताता हूं कि दिखाएं। यह है वो सामने का सीन। जिस 2 किलोमीटर की पगडंडी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो रास्ता यहां आकर खत्म होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी भी गाड़ी के आने का। कल रात हम लोग दीवार के उस तरफ गाड़ी में रुक गए थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था यही रास्ता है। ये दीवार है, ये देखिए, ये दीवार है, और पुलिस के हिसाब से एक दूसरी टीम पुलिस की इस तरफ से आई। क्या इस दीवार को फलांग कर कोई गाड़ी इधर आ सकती है? तो पुलिस की जो दूसरी टीम, और एफआईआर में ये नहीं है बल्कि सामने से बाकायदा लिखा हुआ है कि सामने से एक दूसरी टीम आई। सामने दीवार है, वो पगडंडी आपको मैंने दिखा दिया एनकाउंटर की जगह। अब ये बताएं कि ये दी एंड है इस पगडंडी का, तो क्या यहां से पुलिस की दूसरी टीम आ सकती है? पीछे है एसटीएफ की टीम, यह हम मान सकते हैं, लेकिन इधर से मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको सिर्फ ये दीवार दिखा रहा हूं, और बाकायदा मैं कहूंगा कैमरामैन विनोद शिकारपुर से ढंग से दिखाएं, इसलिए कि ये टूटा हुआ जरूर है हिस्सा, लेकिन क्या इतनी ऊंचाई से कोई गाड़ी इस पे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। ये कुछ घर हैं उस एनकाउंटर के सबसे करीब। ये लोग भी इस तरफ कम आते हैं क्योंकि पूरा जंगली इलाका है। तो ये है एफआईआर की जुबानी पूरी कहानी कि पुलिस की एक टीम इस तरफ से आ रही थी और एक पीछे से थी। अब इस तरफ से पुलिस की टीम कैसे आई, यह आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, झांसी। ये बड़ा गांव थाना है, जिस जगह एनकाउंटर हो वहां से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, और इस थाने की इस वक्त अहमियत इसलिए है क्योंकि इस एनकाउंटर की एफआईआर इसी थाने में दर्ज हुई है। तो आइए, इस थाने में कायदे से जहां एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे एनकाउंटर होते हैं,
उसके बाद उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें उस थाने में होती है। मसलन जिस बाइक पर यह इनकाउंटर हुआ है, कायदे से वो बाइक भी इस वक्त इसी थाने की मिल्कियत है, यहीं रखना है, क्योंकि इनकाउंटर इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हुआ है, इस थाने के। तो ये बड़ा गांव थाना है जो आप देख रहे हैं। हालांकि जब ये एनकाउंटर हुआ तब बड़ा गांव थाना की पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कैमरे पर नहीं बोला पुलिस वालों ने, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में पता चला। और अमूमन ऐसा होता है कि जब एनकाउंटर होता है तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस को कम ही होती है। तो एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, उसके बाद लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि बाकी कानूनी प्रक्रियाएं होती है बहुत सारी, जिसमें एफआईआर भी है, फिर पोस्टमार्टम से लेकर यहाँ तक कि अब जो बॉडी सौंपने की बात है वो भी झांसी की पुलिस के पास ही अर्जी आएगी और झांसी की पुलिस इसकी इजाजत देगी, एसटीएफ नहीं। ये भी कानून कहता है। अब मैं यहां पे आपको लाता हूं, और ये है वो बाइक अगर मैं गलत नहीं हूं यही बाइक है, और ये वो बाइक है, आप ये देखिए, डिस्कवर बाइक, जिस बाइक पर असद और गुलाम सवार थे। ये यहां पे आपको दिखाऊं, शिकारपुरी से कहूंगा, नंबर प्लेट नहीं है, बाइक पुरानी है। अब अगर हम इस बाइक को और इधर से आकर देखते हैं, आगे भी नंबर प्लेट नहीं है। ये आगे इधर मैं कहूंगा नंबर प्लेट दिखाएं शिकारपुरी, ये भी आगे भी नहीं है, तो ब्लैंक है। तो आगे पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं है। बाइक की अगर पूरी हालत आप देखें तो इस तरफ की लाइट ठीक है, यहाँ की लाइट टूटी हुई है। इस लाइट के टूटने के अलावा बाइक में और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको लगे कि ये डैमेज हुआ है। सीट भी इसकी ठीक है, और ये पूरी, ये देखिए, इस बाइक को इसकी चाबी नहीं थी, और शायद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो ये खोला गया है, शायद इसको बाद में चलाने के लिए, क्योंकि एक तरीका होता है मैकेनिक का, उसके जरिए, लेकिन इसकी चाबी स्पॉट पे नहीं मिली थी। हाँ, यहाँ पर एक इसका शीशा जरूर टूटा हुआ है, ये आगे का, ये देखिए, ये इसका शीशा टूटा हुआ है। तो ये वो बाइक है जिसके ऊपर पुलिस के हिसाब से और एफआईआर के हिसाब से असद और गुलाम बैठा हुआ था। अब इस बाइक का 33 नंबर गायब है। 33 नंबर के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, नंबर प्लेट के जरिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, लेकिन नंबर प्लेट कई बार ऐसे इंसिडेंट में फेक भी इस्तेमाल होते हैं, असली नंबर कुछ और होता है, फर्जी कुछ और। लेकिन 33 नंबर वो चीज है जिसके जरिए आप बाइक के मालिक का पता कर सकते हैं। अब यहाँ खुद कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि इसमें 33 नंबर नहीं है। 33 नंबर नहीं होने का मतलब उसको मिटाया गया होगा, मिटाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन साथ में इसके इंजन नंबर भी होता है। और मुझे पुख्ता तौर पर तो नहीं पता, लेकिन शायद इंजन नंबर के जरिए भी आप इसके मालिक तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि ये बाइक इस बड़ा गांव थाने के अंदर मौजूद है, रखा हुआ है, लेकिन जैसे बाकी हैं, ये आप देखिए, ये पता नहीं कब से खड़ा हो, ये कैसे, पीछे आप देखिए, पूरे बाइक, हर पुलिस स्टेशन के मालखाने में जाएंगे आपको यही मंजर दिखाई देगा। बरसों से पड़ा होता है, कबाड़ हो चुका होता है, क्योंकि ये सब केस प्रॉपर्टी है। जब तक केस का फैसला होता है तब तक ये बाइक अपने दम तोड़ चुका होता है, तब उसी में एक शामिल है। लेकिन इस बाइक को भी यहीं लाकर खड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं है, अभी ये केस प्रॉपर्टी है, ताज़ा मामला है। और इस बाइक पे अगर मैं देखूं तो कहीं कम से कम साफ तौर पर देखने में किसी बुलेट का कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा। आप अगर मैं चारों तरफ से देखूं, इसमें कहीं भी कोई गोली का निशान, अगर क्रॉस फायरिंग होती है, और चूंकि बुलेट के पास ही असद और गुलाम दोनों थे, तो कई बार सटीक निशाना नहीं होता, गोलियां इधर उधर भी चलती हैं। लेकिन इस बाइक पर कहीं बुलेट के मार्क नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, और बस इसका एक शीशा टूटा हुआ है, और एक ये इंडिकेटर इसका राइट साइड का, बस ये दो छोड़ दें। नंबर प्लेट आपको दिखाई चुका, बाइक पे कहीं गोली के निशान नहीं है। एक बार फिर से मैं तसल्ली कर लूं, कहीं पे भी नहीं है। इसके अगर टायर देखें तो टायर भी ठीक है, दोनों पंक्चर नहीं है, बिल्कुल साफ है। और जिस तरीके से खासतौर पर अगर बात करूं, मालखाने में लाके बाइक को धोया तो नहीं जाता, और अगर आप इसकी टायर देखें तो कायदे से जो इलाका है एनकाउंटर का, मैंने आपको पूरा दिखाया, रेतीला है, वहां पे बहुत सारे धूल है और रेत का इलाका है। लेकिन अगर इस टायर को देखिए आप, ये देखिए टायर, ये टायर बिल्कुल क्लीन और साफ दिख रहा है। जबकि मैं कल रात वहां से निकला था तो धूल से जूते तक पूरे एकदम, मतलब अपना रंग बदल चुका था, लेकिन इसके टायर जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। तो ये वो बाइक है जिसका पुलिस के हिसाब से इनकाउंटर में इस्तेमाल हुआ, जिसपे असद और